ट्राई करना है, देखते हैं क्यों कौन निकालता आंसर इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है 10% aqueous methanol by volume has density 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 10% aqueous methanol by volume has density 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों निकालना है। देखो कौन निकालता है क्लास के अंदर, ये 11th का ही कंसेप्ट है, ये रिवाइज करना है। सही ना, बताओ आंसर क्या होगा इसका। चलो किसने निकाल लिया आंसर इसका। अर्नव, किसने निकाला, बॉबी, छवि, कृष्णा। हाँ कनिष्क निकाला आंसर। यस सर, मोलैरिटी 2.9 मोलर है। मेरे को इसमें वैसे ना सॉल्यूट का वेट बता दे, उससे पता लग जाएगा आंसर सही गलत। सॉल्यूट का वेट कितना है। सर 9.5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। 9.5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। चलो सही है। और कोई बच्चा। और इस सब 11th वाले क्वेश्चन ही रिपीट करा रहा हूँ जो मूल कंसेप्ट में मैंने तुम्हें लास्ट ईयर कराए हुए हैं।
नहीं निकाला किसी ने भी? उज्जवल, युविका, प्रिया, मयंक, कनिष्क? सिद्धि? यस सर। सिद्धि निकाला क्वेश्चन? सर अभी बस निकाल रही हूँ। चलो अब आंसर देख लेंगे एक बार। नहीं निकाला किसी ने भी? सर 5 ग्राम सॉल्यूट सॉल्यूट 5 ग्राम? हाँ, कैसे आया बस बता एक बार कनिष्क। सर पहले तो मैंने कंफ्यूजन कर लिया रो सॉल्यूशन, तो ये रो सॉल्यूशन गिवन है, तो मतलब हाँ पहले तो 10% एक्वस मिथेनॉल बाय वॉल्यूम, मतलब 10 ml मिथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। हाँ फिर सर एक्वस है तो मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा। हाँ। तो सर यहाँ से वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ उसका निकाल लिया। जैसे 10 ml अगर मिथेनॉल है तो 19 हम्म, ml सॉल्वेंट होगा, मतलब वाटर हुआ। हाँ फिर उसका मास, हाँ। सर उसका मास निकल 90 गया ml। तो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब। हाँ अब तेरा सही है कनिष्क। अब तेरा कनिष्क सही है। यस। तो गलत नहीं होना चाहिए ना, ये तो पहले भी कराया हुआ है।
यस सर, फिर वो बता। मैंने रो सॉल्यूशन ही रो सॉल्वेंट ले लिया था। हाँ 10, ये 10% एक्वस मिथेनॉल बाय वॉल्यूम का मीनिंग पहले देखेंगे। इसका मतलब होगा 10 ml मिथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दे रखा है 10 मिथेनॉल का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 100 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यानी वाटर 90 ml। 90 ml ये है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है 0.95, तो 100 इंटू 0.95 95 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता ही है, क्यों जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वही मास ऑफ सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 90 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट यहां से आ गया 95 माइनस 90 यानी 5 ग्राम। बस अब कोई भी चीज निकालनी है सब निकल जाएंगी। जैसे मेरे को मोलैलिटी निकालनी है, अगर अगर मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी 5 अपॉन में मिथेनॉल का मास 32, सॉल्वेंट का मास 90 इंटू 1000 इंटू 10⁻3। मोलैरिटी निकालनी है तो 5 अपॉन में 32, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 10⁻3। कैपिटल एम जरूर लगा देना और स्मॉल एम जरूर लगा देना। आगे समझ के नहीं है। अब कोई भी ऐसा बच्चा जिसका सही है, जैसे कनिष्क का अकेले सही हुआ है, सर हमने और आपको इजी क्वेश्चन आंसर है। सेंड कर दिया था। हाँ, प्रिया मैंने देखा तुम्हारा यही आंसर है 15 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही क्या यस प्रिया? सर, यस हाँ तो सर। सही है हाँ सही है, मैंने देख लिया तुम्हारा आंसर। और किसी का सही हुआ है कनिष्क और प्रिया के अलावा? ये सही हो छवि? छवि यस सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। नहीं, ये तुमने निकाल लिया था 5 ग्राम सोल्यूट की नहीं? हाँ ये आ गया था। ये आ गया था, चलो सही है। चलो ये आने चाहिए क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, ये आने चाहिए। इसमें तो पता लग जाएगा ना कैसे ब्रेन अप्लाई कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, इससे थोड़ा डिफरेंट टाइप। इन क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करना, तो मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ 2-2 बार, क्योंकि मैंने 11th में भी कराए हुए हैं, फिर भी तुमसे नहीं हो पा रहे हैं, इसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ से 4.9% H3PO4 बाय मास, ब्रैकेट में डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, is required to prepare 5 liter of 9.8% H3PO4 by mass। डेंसिटी है वह इस बार 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। निकालो जरा। साक्षी, यस सर।
साक्षी कल मैसेज नहीं किया? कुछ सुनाने के लिए कहा था ना आज? यस सर, वो याद नहीं हो पाया था पूरा। चलो कब तक हो जाएगा फिर? सर कल तक हो जाएगा। चलो कल जरूर याद से सुना देना फिर। ओके सर। हाँ निकाला किसी ने आंसर? कल क्वेश्चन बहुत इजी है। हिमांशु, Yes, sir. हिमांशु पिछला क्वेश्चन समझ आया तेरे को? Yes, sir. बॉबी, Yes, sir. बॉबी पिछला क्वेश्चन निकाल नहीं पाया था? No, sir. चलो अभी ये ट्राई करो, जल्दी से आंसर बोलो इसका। चलो आंसर देख लो ऊपर। नहीं निकला किसी से भी? देखो इन क्वेश्चंस को दो बार प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर नहीं हो पाएंगे ये क्वेश्चंस। और ये इजी क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है क्वेश्चंस। देखेंगे आंसर इसके ऊपर। छवि निकाला आंसर इसका? सर नहीं, वॉल्यूम 1.167। वॉल्यूम, हाँ और बोल दो सिद्धि तुम, वॉल्यूम कितना है? 1.16। चलो वॉल्यूम 1.16 किस सॉल्यूशन का है कि सॉल्वेंट का है? कनेश, सर 11.67। 11.67 है। ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सर सॉल्यूशन का।
सॉल्यूशन का। चलो अभी देखते हैं फिर। चलो देखो आंसर देखना है इसका। इसमें डायरेक्ट लगना है, एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है तो सॉल्वेंट ऐड करके होती है वो। डायरेक्ट लगाएंगे M1V1 M2V2, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं इसलिए लगाया, अदरवाइज N1V1 N2V2 लगता है। सही ना। तो इसमें 4.9% है। पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इससे, बाय मास है ही है, यानी 4.9 ग्राम H3PO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मोलरिटी में लगा रहा हूं मैं 4.9 डिवाइडेड बाय 98, ये मोल्स हो गए। 100 अपॉन में डेंसिटी 1.2 है इंटू 10⁻3, ये मोलरिटी हो गई 1। वॉल्यूम इसका निकालना है, V1 निकालना है। मोलरिटी 2, ऐसे ही मोलरिटी 2 क्या होगी, मोलरिटी 2 है 9.8% H3PO4 में मास, तो 9.8 मास सॉल्यूट हो गया अपॉन में 98 मोलर मास H3PO4 का। 100 अपॉन में अब आ जाएगा यहाँ पे 1.4 इंटू 10⁻3। V2 कितना है, 5 लीटर। V2 है 5 लीटर, तो यहाँ से आ जाएगा। अब इधर से V1 निकाल लेंगे, इधर से V1 निकाल लेंगे, सब कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो इधर, यहाँ सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये ध्यान देंगे एक बार। 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, 4.9 से 2 में जाएगा ये। तो V1 जो आएगा वो आएगा, ये 1.4 ऊपर जाएगा, 1.2 इंटू 1.4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1.2। एक बार चेक कर लेना यही है कि नहीं। यूवी का आंसर 7/6 निकाला है। यस सर, यही चीज आई है ना। यस सर मेरी। हाँ यही है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7/6 आ गया, 10 इंटू 7/6, यानी ये आ गया सीधा 70/6 ना। यूवी का नहीं, ये देखो, हाँ ये यूवी का ये आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखो जरा। 6 से 11 पॉइंट कितना आएगा, 67। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, और ये लीटर में है, ध्यान रखना चीज का। 11.67 लीटर। कोई डाउट किसी को? 11.67 लीटर आएगा। देखो अब पहली सॉल्यूशन का व्हाट क्वेश्चन क्या था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। तो इसका वॉल्यूम कितना चाहिए, 11.67 लीटर। और हमें बनानी सॉल्यूशन कितनी है, 5 लीटर वाली। इसका मतलब सॉल्वेंट अब हमें ऐड करना है कि रिमूव करना है। बोलो। 11.67 माइनस 5, तो ये कितना आएगा, 6.67। ये सॉल्वेंट का किसी ने नहीं बोला था आंसर, 6.67 लीटर। अब ये तुम बताओ कि ये रिमूव करना है कि ऐड करना है, बताओ क्या होगा ये। कनेश, सर रिमूव होगा। देखो ध्यान देना जरा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, मान लो व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन फर्स्ट वाली इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 लीटर। हमें 11.67 लीटर से 5 लीटर बनाना है, तो रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है सबको कि नहीं है? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे रहा हूँ मिलता जुलता, वो सबका निकलना चाहिए, ये सबको समझ आ गया होगा, ये सबका निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ इसी टाइप का, दोनों ये तीनों क्वेश्चन भी रिपीट कर लेना जरूर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ से 10% H2SO4 by mass density 1.5 gram per centimeter cube is required to prepare 2 liter of say 20% H2SO4 by mass, डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑल्सो कैलकुलेट, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, ऑल्सो कैलकुलेट
मास ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर निकालना है इसका। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है ये। 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर निकालना है इसका। हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? छवि का 4.2 ग्राम। चलो छवि, ये अच्छा होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये निकाल लेते हो ना, हालांकि 11th में कराया हुआ मैंने, तो बहुत बेटर हो। बॉबी, कृष्णा, कनिष्क, उज्जवल, युविका, चलो अकेले फिर छवि ने निकाला, आंसर चेक करेंगे एक बार। जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे इसको। रिपीट जरूर करने हैं सारे क्वेश्चन, दो दो बार, ये ध्यान रखना जरूर। रिपीट करोगे ना तो फिर सही है। 4.8 ग्राम निकाला है युविका ने, 4.8, प्रिया का 4.79। चलो सही है, फिर यही होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली आंसर। जल्दी देखेंगे आंसर।
देखो इधर व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10% H2SO4 बाय मास है 10 अपॉन में 98 H2SO4 का भी मास में 98 होता है, H3PO4 का भी 98 है, इसका भी 90 H2SO4 का भी 98 है। अब 100 अपॉन में डेंसिटी 1.5 इंटू 10⁻³ m1 ये हो गया, यही फॉर्मूला लगेगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इंटू v1 निकालना है, m2 होगा 20 अपॉन में 98 100 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻³ ये मोलरिटी 2 हो गई। वॉल्यूम इसका शायद दे रखा, ये 2 लीटर दे रखा है 2, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे। अब देखो ये खत्म 10⁻³ 100 98 खत्म 10⁻³ 100 98 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा v1 कितना है, यहाँ से 4 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 1.5, एक बार चेक कर लेना, यही है ना, यही है 4624 बाय 5। यस Yes, sir. हाँ 24 बाय 5 ये कितना आ गया 5 4 20 और 40 4.8 ग्राम ना, 4.8 लीटर, सॉरी लीटर 4.8 लीटर। पहली सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 4.8 लीटर, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 4.8 लीटर, ये आ गया ना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर, 4.8 लीटर से 2 लीटर बनाना है, यानी 2.8 लीटर सॉल्वेंट रिमूव करना है, 2.8 लीटर सॉल्वेंट रिमूव करना है। लेकिन मैंने इस बार 2.8 लीटर नहीं पूछा है, मैंने पूछा है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो निकाला किसी ने भी, वो एक आंसर दिया था छवि ने। छवि कितना आंसर बोला था 4.2 gram. 4.2 ग्राम। एक बार चेक करते हैं, सबसे पहले तो कन्वर्ट करो, क्योंकि डेंसिटी दे रखी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और वॉल्यूम आया लीटर में, तो 4800 कर लेंगे इसको। तो पहले सॉल्यूशन का मास चेक करेंगे, पहले सॉल्यूशन का मास क्या होगा v1 ρ1, यानी 4800 इंटू 1.5। दूसरी सॉल्यूशन का मास v2 ρ2, दूसरी सॉल्यूशन का मास था 2 लीटर यानी 2000 ml इंटू 1.8। तो पहली सॉल्यूशन में से दूसरी सॉल्यूशन को माइनस करना पड़ेगा, पहली सॉल्यूशन में से दूसरी को माइनस करना पड़ेगा। चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं, इससे एक बार चेक करेंगे। पहली सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, ये छवि ऐसी की है क्वेश्चन, नहीं सर, मेरा गलत है। चलो मैं तभी बोला ना, ये किसी ने भी किया अगर तो उसने 11th के ढंग से क्वेश्चन रिवाइज किए हुए हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी v1 ρ1 माइनस v2 ρ2। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, इनको 2-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 3600 यूवी का निकाला था कि अभी किया है यूवी का? सर ये अभी किया सर, मेरा पहले 2.5 ग्राम आया था। अच्छा चलो, कुछ समझ आ गया कि नहीं है? यस सर, आ गया। चलो अभी ये 3 क्वेश्चन ही कराए हैं मैंने, मैं ऐसे ही ना ट्राई करूंगा हफ्ते में 3-4 दिन ना ऐसे क्लास ले लूं ताकि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होती रहे। ये न्यूमेरिकल चैप्टर है कंप्लीटली, थ्योरी अभी चैप्टर ये स्टार्ट नहीं हुआ, 11th ही चल रहा है तुम्हारा अभी। तो जैसे ही मैंने तुम्हें बोला ना, जब मैं टॉपिक लूंगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, रॉल्ड्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये सब मैं लूंगा, डेट मींस चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो कृष्णा बोलता क्यों नहीं आंसर अगर निकला था? कृष्णा आंसर बोला कर, बिना बोले नहीं काउंट होगा वो। चलो इन 3 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने उस दिन क्वेश्चंस कराए हैं वो भी और ये भी, शुरू से पढ़ते रहना सारा। नेक्स्ट टाइम मैं थ्योरी में तुम्हें सॉलिबिलिटी जो मैं ऑफलाइन लूंगा तो मैं थ्योरी तुम्हें पढ़ाऊंगा उसे, और वो वैसे ही करना है जैसे मैंने तुम्हें सिखाया कि मन में बोलना है थ्योरी को, क्योंकि अब थ्योरी चलेगी, वो भी थ्योरी हालांकि तुमने थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ रखा होगा पहले ही। क्वेश्चन रिपीट जरूर करने हैं 2 टाइम्स, सही ना? होमवर्क जरूर कर लेना अभी, होमवर्क जो बोला हुआ है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।